वैज्ञानिक कैसे बने। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में वैज्ञानिक से जुड़ी सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। एक वैज्ञानिक बनने के लिए अभ्यर्थी को छोटी क्लास से ही एक लक्ष्य तय करना होता है कि वह भविष्य में क्या करना चाहते हैं और आगे अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। जब तक आप एक लक्ष्य नहीं तय करेंगे तब तक आप अपने जीवन में किसी एक मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आपने भविष्य के लिए अपना कोई लक्ष्य तय कर रखा है तो आपका कहीं भी किधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का लक्ष्य पहले से ज्ञात होगा। वैज्ञानिक का काम ऐसा होता है जो दुनिया में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसलिए यदि आप भी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। एक सफल वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए जिन्हें अपनाते हुए आप एक सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। यदि आप सफल वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचें तो आप उस काम को पूरी लगन के साथ कर डालें, क्योंकि एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए लगन और जुनून होना चाहिए। आपके अंदर यह जुनून तब तक कम नहीं होना चाहिए जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक बनने वाले अभ्यर्थी को विज्ञान में अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए प्रत्येक विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं और उससे संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वह अभ्यर्थी अपने जीवन में एक सफल वैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को विज्ञान की किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी होता है। आप प्रैक्टिकल करते समय जिसका भी प्रयोग करें उसे पूर्ण रूप से याद रखें, क्योंकि ये सारे प्रयोग आपको वैज्ञानिक बनने में मददगार साबित होंगे। वैज्ञानिक बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको दे रहे हैं, जैसे कि पहला टिप्स, कारण खोजने की कोशिश करें। अब ये कैसे कोशिश करें चलिए जानते हैं। एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको अपने सामने रखे किसी भी उपकरण में कारण खोजना चाहिए। जैसे कि आपके सामने कोई मशीन रखी हुई हो तो आप उसमें खोजने की कोशिश करें कि यह मशीन कैसे चल रही है, कैसे चल सकती है, इसमें किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार की जानकारी आपके लिए उपयोगी होती है। वैज्ञानिक बनने के लिए जो दूसरा आप में कला गुण होनी चाहिए वह है भाषा। वैज्ञानिक बनने वाले अभ्यर्थी को कई तरह की भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक को कई देशों के वैज्ञानिक से बातचीत करनी होती है और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होती है। और यदि अभ्यर्थी को कोई भाषाओं का ज्ञान होगा तो कई देशों के वैज्ञानिकों के उपकरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें एक और काम करें कि हर रिसर्च को पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपको एक सफल वैज्ञानिक बनना है तो आप पढ़ाई के साथ साथ देश विदेश के कई महान वैज्ञानिकों की रिसर्च एवं उनकी जीवनी को रिसर्च करके पढ़ें। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही आसानी होगी। अब चलिए बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। वैज्ञानिक बनने के लिए अभ्यर्थी को 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एवं इंग्लिश जैसे विषयों से पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद अभ्यर्थी इन विषयों के साथ ही उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MSc, MPhil, PhD, इंजीनियरिंग आदि कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं वो अभ्यर्थी वैज्ञानिकों के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए वैज्ञानिक बनने के लिए आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में जानते हैं। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कोई आयु सीमा नहीं तय की गई है, इसलिए आप एक वैज्ञानिक बनने के लिए किसी भी आयु में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप किसी और विभाग में कार्यरत है तो इसके बावजूद भी आप अपनी रिसर्च आदि को जारी रख सकते हैं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब चलिए जानते हैं वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है। वैज्ञानिक बनने के लिए आप 12th के बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आदि विषयों के साथ पढ़ाई करनी होती है और इसके बाद आपको IIT के एग्ज़ाम में शामिल होना होता है। यह कोर्स पूरा कर लेने के बाद आपको IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में 4 साल का BTech कोर्स करना होता है।
इसके अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों ने फिजिक्स और मैथ से एमटेक कर रखा है तो वो अभ्यर्थी इस काम करने के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपका वैज्ञानिक के तौर पर प्रोसेस के द्वारा चुनाव कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा वैज्ञानिक से जुड़ी जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे।